हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोडिया एजुकेशन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपको अगर देख रहा होगा कि सीरीज चल रहा था क्लास 10 मैथ बिहार बोर्ड का। ठीक है, और उसमें हमने कल ही स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति। ठीक है, तो उसमें इसका जरूरी पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और वर्गमूल का। ठीक है, सॉरी, वही स्क्वायर यानी वर्ग वर्ग और वर्गमूल। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा हमारा, वो घन और घनमूल। ठीक है, पहले इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे जो आगे था त्रिकोणमिति उस पे। ठीक, तो बिना देरी के स्टार्ट करता। आपको पता होगा कि सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, इसका जानेंगे। ठीक, फिर वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। ठीक, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो वो पढ़ना था क्लास 8 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ग होता क्या है। ठीक, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक, एक स्क्वायर होता है, वो आप जाओगे क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में, उसमें भी स्क्वायर होता है। ठीक, बट उस स्क्वायर यानी वहां का वर्ग से इस वर्ग से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ का वर्ग डिफरेंट है यानी अलग ही है। ठीक, तो यहाँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ग एंड वर्ग मूल। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग का सिंपल सा अर्थ होता है कि हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालें। ठीक है, तो उस संख्या को उसी से गुना कर देंगे और जो गुणनफल मिलेगा वही उस संख्या की क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ठीक, यानी परिभाषा, वर्ग किसी संख्या को स्वयं से यानी उसी से गुना कराने पर, ठीक है, प्राप्त गुणनफल, जो गुना कराने पर जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है, ठीक है, को गुणनफल को, ठीक है, उस संख्या का वर्ग करते हैं। यानी जिस संख्या का हम गुना करके निकालना तो उस संख्या को वर्ग करते हैं। जैसे मान लो हम ए का निकालते थे, तो हम ए को ए से गुना कराएंगे तो मेरा ए स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर, ए का वर्ग है। ठीक है, ए का वर्ग कितना आया, ए स्क्वायर में। ठीक है, अब खुद एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लो कोई पूछ दे 5 का वर्ग बता, तो करेंगे कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अगर कोई 5 का वर्ग पूछ रहा है तो हम 5 को 5 से ही गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 25। इससे क्या पता चला कि 5 का जो वर्ग है वो कितना है, 25 है। ठीक है, इसी तरह हमसे कोई पूछ दे 8 का बता। ठीक, तो 8 का बताने के लिए क्या करेंगे, हम 8 को 8 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। अब इसी तरह हमसे कोई पूछते मान लीजिए 15 का बताओ, तो 15 के लिए कितना करेंगे, 15 गुने 15। ठीक, अब इधर निकालते हैं 15 का गुना कर देंगे। ठीक, अब पता है 15 बचे 75, 15 एक 15, 5 5 दो 7, 12 के 2 हाथ में एक, चलिए 7 10 12 के 2 हाथ में एक, एक 2 यानी 225। तो कितना आ गया, 225। तो ये जो 225 आया है ये किसका वर्ग कहलाएगा, 15 का वर्ग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वर्ग का डिफिनेशन क्या है कि जिस संख्या से के पूछे, कोई भी संख्या हो यानी जिस संख्या का पूछे हम उसको उसी से गुना कर देंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उस संख्या का होगा, वर्ग होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जैसे हमको यहाँ देखो 5 का पूछा था, सिंपल सा क्या किया, 5 को 5 से गुना करते तो कहता है 25 आ गया, तो 25 5 का वर्ग हो गया। ठीक है, उसी तरह 8 का पूछा तो हम 8 को 8 से गुना करें, 15 का पूछा तो 15 को 15 से गुना किया। इसका मतलब समझ, अब कोई तुमसे 1 लाख का पूछे तो ये 1 लाख को 1 लाख से गुना कर देना, जो गुणनफल आएगा वही उस संख्या क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब इस पे एक ध्यान और देना। जैसे हम यहाँ लिखे थे ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर लिख दिए। ठीक, यहाँ लिखे 5 को 5 से गुना किए तो 25 लिख दिए थे। ठीक, लेकिन इसमें अगर हम चाहते तो इस तरह से भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ देखो 5 का कोई पूछ रहा है। ठीक, तब हमने क्या होता है, 5 का पूछा तो 5 को 5 से गुना करा लेना। ठीक, अब 5 को 5 से गुना करा रहे थे, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस के बीच में तुमको एक और प्रोसेस करना, वो क्या है तो यहाँ पर लिख के बताते हैं। ठीक, जैसे 5 को 5 गुना तो 5 के हम सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तब यह होगा 5 का स्क्वायर। देखो ए को ए से गुना कराए तो ए के पावर 2 कर दिए। ठीक है, उसी तरह हम 5 को 5 से गुना तो 5 के पावर तो हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 25। इसका मतलब क्या है कि हम अगर ये ना लिख कर 5 गुना 5 ना लिख कर सिर्फ इसको भी लिख देते हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ पांचवा एग्जांपल। मान लीजिए 9 का पूछा है तो आपको सिंपल सा करना है, 9 का पूछा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 पे सिर्फ 2 पावर चलाना है, 2 पावर का फिर 81, मतलब 9 को 9 से गुना 81। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बात और पकड़े इसमें, पावर 2 इसका मतलब क्या है कि हम 9 को इस तरह 2 बार लिखेंगे। ठीक है,
पावर 2 इसका मतलब क्या है, 9 को हम 2 बार लिखते, जैसे यहाँ पे पावर 5 था, इसके पहले क्या लिखे थे, 5 को 2 बार लिखे थे, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो पावर 2 थे, 1 को कितना बार लिखे थे, 2 बार लिखे थे, ठीक। जैसे मान लो यहाँ लिखते, छठा एग्जाम्पल 7 का पूछा, ठीक। तो 7 का स्क्वायर करके सीधा बता सकते हैं 14 है, ठीक। लेकिन यही 7 का एक और तरीका से इधर बताते हैं, 7 गुने 7 कर रहे थे ना, और 14 है, ठीक। तो मतलब कि इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 7 का पावर 2 लिख रहे हैं, यानी 7 का स्क्वायर लिखे, ठीक। तो ये से आपको एक चीज और समझ गए, जिसका घात 2 होगा, जैसे मान लो 7 का यहाँ घात 2 है, कह क्या रहा है कि 7 को 7 से गुना कर देना, यानी 7 को 2 बार लिखो और गुना कर दो, ठीक है। सिंपल सा कर रहा है ये पावर, ठीक। यानी हिंदी में इसको घात बोलते, ठीक। तो फर्स्ट हमने बताया क्या कि आपको सबसे तो वर्ड निकालने के लिए जो संख्या दिया है उससे गुना करके वर्ड निकाल सकते, ठीक। पहला टर्म ये बताया। दूसरा टर्म हमने आपको ये बताया कि जैसे हम यहाँ पर अगर 5 गुने 5 लिख रहे हैं, ठीक है, 5 गुने 5 क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब 5 गुने 5 ना लिखे 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे बताया कि 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा टर्म इसमें हमने आपको ये बताया कि अगर हम पावर जैसे 2 करें, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी संख्या को 2 बार गुणा करके, सॉरी 2 बार गुणा करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ 7 के पावर 2 था, तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे यहाँ, ठीक है। और मान लो यहाँ है b, ठीक, b है कितना, b, और b के पावर हमने कर दिया 2, तो इसका मतलब क्या है, b गुने b होगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारा हो गया वर्ग, ठीक। इसके बाद हम अब देखेंगे, अगर आपको वर्ग समझ में आ गया होगा, तो अब हम देखने वाले वर्ग 1 से लेकर 20 तक, जो हमको याद करके रखना ही होता है, ठीक। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन उतना याद कर लेना जरूरी रहता है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले इसको लिखा देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में, ठीक है। वर्गमूल का भी जो हमने आपको सिंपल सा मतलब क्या बताया कि वर्ग का मूल, ठीक है, वर्ग का मूल। आप फिलहाल इतना लेके चलिए, ठीक। इसका डिफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, हमको निकालना चाहिए। तो वर्गमूल जो है हमारा क्या, वर्गमूल हम बात करेंगे इसके निकालने के कितने विधि है, ठीक। तो इसको वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है, कितने तरीका है, 2, ठीक है। पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है, सब पे एक एक करके बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं दोनों है कौन कौन का उसका नाम, ठीक। तो पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा क्या, भाज्य विधि, विधि, ठीक है। वर्गमूल निकालने के आपको कितने तरीके पता चल गया अभी, 2। पहला क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है, भाग विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी जो अभाज्य गुणनखंड अगर आपको आता हो तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो हमने आपको क्लास 10 का जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है उसमें हम आपको बताए थे, ठीक है। फिलहाल एक वीडियो और बना देंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने का अलग, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और आप बाद में देख रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या, तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम करते क्या है, पहले तो आपको अगर एलसीएम आता हुआ तो अभाज्य गुणनखंड विधि और आसान है, ठीक, ठीक है। सर एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं, जैसे एकदम छोटा छोटा पहले एग्जाम्पल है, 8 दे दिया, ठीक, और 8 के बोले वर्गमूल बताए, ठीक। एक चीज और लिखा है कि वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है, वर्गमूल का सिंबल है, ठीक है, यानी सूचित करते हो जो वर्गमूल का साइन है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं 8 का निकालने। तो 8 का निकालने के लिए हम करना कैसे, तो हमको 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक, यानी लघुत्तम 2 से कटेगा 4, फिर 2 से 2, ठीक है। अब एलसीएम निकालने तो हम यहाँ लिखते थे 2 गुने 2 गुने 2, फिर इसे गुना करते हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं करना, सिर्फ ये वाला प्रोसेस लिखना है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, अब यहाँ लिखेंगे। 8 का निकालना तो पहले इस तरह से चढ़ा देंगे 8 का रूट, ठीक है। अब ये वाला को यहाँ लिखेंगे, रूट कहते हैं, ठीक। पहले रूट बाहर का करेंगे, फिर लिखेंगे 2 गुने 2 लिख दिए। अब वर्ग में कितना पावर बनता था, 2 का, यानी घात कितना बनता था, 2 का। तो जोड़ा भी कितना बनेगा, 2 का, ठीक। ऐसे भी जोड़ा 2 ही का बनता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, ये
और एक एक जोड़ा, और जो नहीं बने उसको उसी तरह छोड़ देंगे लिख, ठीक है। तो जो जोड़ा बन गया उसको एक करके लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बताए थे कि 2 गुने 2 को हम 2 का पावर भी लिख सकते हैं, 7 गुने 7 को 7 का पावर भी लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा देर पहले बताते, ठीक। इसलिए बताया था कि अब आपको यहाँ से ये चीज यहाँ पे आपको यूज करना होगा, तो ये टर्म आपको अब यहाँ यूज करना है। देखो 7 गुने 7 हम 7 का पावर लिख सकते हैं, उसी तरह 2 गुने 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, ठीक। लेकिन जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 बच गया था, इसको जैसे तैसे, ठीक, यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कि वर्गमूल कहता है, मतलब इस साइन कहता है कि हम हटेंगे कब है, जब तुम्हारे घात को ले जाएंगे, यानी जो पावर और तुम दोगे तो हम चले जाएंगे, ठीक है। ये जब भी आएगा, ठीक है, वर्गमूल, तो समझो जैसे ये कर्जा दिया है इसको कि हम 2, ठीक है, वो लेकर ही जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे कि अगर रूट हटाना है, रूट इस पे से, तो इसका जो है पावर इसको गवाना पड़ेगा, ठीक। तो बोलेगा ठीक है लेके जाओ तुम अपना, ये पावर इसको दे देगा, तो पावर जिससे देगा इसके पास हट जाएगा, ठीक। अब फिर अब यहाँ इस पावर कहाँ से देगा, इसके ऊपर पावर है ही नहीं, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है जब तक नहीं दोगे हम तुम्हारे माँ रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह इस पर से पावर हट गया तो 2 का 2 बचा, ठीक। इस पर पावर नहीं हटा तो ये इस तरह से रह गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल फिर आपको समझाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा आपको और आसानी हो समझने में, 64 को, ठीक। तो आपको पता हो गया आप फिलहाल करना क्या है, 64 का सबसे रेशियो निकालने लगना है। 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, ठीक। अब यहाँ लिखना है क्या, रूट स्क्वायर रूट के अंदर 64, ठीक। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कई 2 है, 1 2 3 4 5 6 तरीके क्या, 1 2 लिख दिया और वर्ग फिर घात जो है वो चढ़ा दिया, ठीक है। सॉरी, वर्ग मूल का जो साइन है वो चढ़ा दिया, ठीक, वर्गमूल लगा दिया। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके बाद हम जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा 2 का बनता है, ठीक। तो जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा 1, ये जोड़ा 2, ये जोड़ा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि आपको यहाँ पे पूरा जोड़ा बन गया, मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बना, ठीक। हम करेंगे कुछ नहीं, बस इस बराबर का चिन्ह देंगे और ऊपर में फिर स्क्वायर के स्क्वायर लेंगे, डालेंगे 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2, ठीक है। फिर ऐसा हम बराबर करते हैं। अभी जैसे बताएंगे अगर वर्गमूल हटेगा, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट हटेगा तो वो घात लेकर हटेगा, ठीक। तो ठीक है घात लेकर तू हट, तो इसको हटा तो फिर सिंपल सा क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा, तो 2 का बार है 1 2 3 बार क्या लिखेंगे, ठीक। अब इसको बनाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 आएगा, ठीक है। कितना है 8 है। अब 8 का जैसे देखो पीछे हम 8 का स्क्वायर लिखा थे, कितना आया था 64 आया था ना, ठीक है। और ये आपको याद है, ठीक, कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक। यानी कि तो 8 का वर्गमूल क्या होगा, सॉरी 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आवाज समझ में। अब हम बात करेंगे आप भाग विधि से, ठीक। तो इसको निकालते हैं, इसी 64 को लेकर हम बताते हैं कि भाग विधि से कैसे बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 64, ठीक है। तो 64 का भाग विधि तक कुछ नहीं करना, सिंपल से पहले 64 लिख देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे में जगह देकर आप इस तरह से लाइनिंग कर लेना, ठीक, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा इसमें बनाएंगे हम दाहिने साइड से, किस साइड से, दाहिने साइड से, इस साइड से जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक ही जोड़ा होता है, लिखते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा कि कितने के टेबल में कर देगा, पूरी तरह से वहां लिखेंगे, ठीक। तो 8 के टेबल में 8 यहाँ लिखेंगे, 8 इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे 16, ठीक। और इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे, तो घटाएंगे तो 0 0 आ गया। मतलब ये जो 8 लगाएंगे वो जैसे यदि भाग में लिखते हैं भागफल, उसी तरह यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ भागफल यानी जो इसका लिखना ऊपर में जो ये वाला पार्ट जो भागफल, वो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा, जैसे भाग में जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल एक आपको समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ 324, कितना 324, 324 का बोलेगा तो हम आपको भी कितना है सबसे पहले लिख देना है, ठीक।
और इस तरह से पूरा लाइनिंग कर ही लेना, ठीक। उसके बाद क्या करना है, दाहिने साइड से हमको जोड़ा बनाना, जोड़ा दो का बनता है, ठीक। तो एक जोड़ा, अब इसका नहीं बना फिर भी इस पर एक जोड़ा नहीं है, ठीक। आपको सिंपल से सोचना क्या, सबसे पहले आपको अब यहाँ पे 3 को हल करना है, यानी 3 से सबको डिवाइड करना है। तो कितना का स्क्वायर करे, कितना संख्या का स्क्वायर 3 हो या 3 से कम हो, तो 2 का करेंगे कितना 4, यानी 3 से बेसी हो गया, ठीक। तब करेंगे क्या 1 का, ठीक। क्या लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1, इसको प्लस करके इधर लिख देंगे 2, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 एकम 1 बढ़ेगा तो 2, इधर क्या होगा 2, इधर हो गया 4, ठीक। अब यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे जो लिखेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे 5 लिख दिए तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक। इधर जोड़ेंगे लेकिन इधर से गुना करके इधर लिखना होगा, ठीक है। तो कौन सा संख्या है कि किस संख्या को वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 4 होता है। तो पहला क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, दूसरा क्या है 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यानी 64, यानी इकाई अंक 4 आता है, ठीक। अब या तो 2 रखेंगे या तो 8 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 जैसे रखेंगे, मान लो इधर तो जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इधर गुणा करेंगे तो 22 दूना 40 कटने वाला है, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम 2 नहीं रख सकते, क्या रखेंगे अब हम 8 को रखेंगे। तो यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 में 16, 6 22, ये हमारा क्या है 0 0, यहाँ क्या लिखेंगे क्या 8, यानी कि जो हमारा क्या था 324 का वर्ग आया वो कितना, सॉरी वर्गमूल आया वो कितना है 18 आया, ठीक है। अब पीछे भी बताइए 324 का सीधा वर्गमूल 18 होता है, लिखे थे उस समय, ठीक है। तो ये रहे वर्गमूल निकालने के 2 विधि, ठीक है, बहुत आसान सा है, ठीक। पहले हमने सीखा क्या वर्ग, ठीक है। वर्ग कैसे करते हैं, तो जिस संख्या पूछे उसको उसी से गुना कर देंगे, गुणनफल प्राप्त होगा, वही उस संख्या का क्या होगा वर्ग है, ठीक। वर्ग के टर्म में 3 चीज बताए थे, एक जो हम पावर लिखेंगे, ठीक है, ये सब। दूसरी बात हमने अभी बताया कि वर्गमूल, ठीक। तो वर्गमूल क्या, वर्ग का मूल, ठीक। तो जस्ट इसका वर्गमूल का जस्ट उल्टा होता है वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के अभी तक कितने विधि बताए, दो ही होते हैं, ठीक। पहला क्या भाज्य गुणनफल, दूसरा क्या भागविधि। भाज्य गुणनफल क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद रूट स्क्वायर के अंदर लिख के जोड़ा बनाते हैं और फिर पावर घटाते हैं स्क्वायर, जिसके साथ पावर ना है जिसपे उसके साथ क्या रहता है हमारा ये वर्गमूल रह जाता है, ठीक है। और भाग विधि से मतलब भाग विधि सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा किधर बनाते हैं दाहिने साइड से बनाते हैं, यानी राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद आप भागित की तरह ऊपर में लिखना शुरू करते हैं, ठीक। और जो धीरे धीरे ये करके हमारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक। तो फिलहाल वर्ग और वर्गमूल यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है घन और घनमूल के बारे में, और कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।